जय हिंद मित्रों, मैं हूं एच.एस. पांडे। माइक्रो ऑप्स चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज हम नेपाल के बारे में कुछ मिनटों में आपसे चर्चा करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक राष्ट्र हित में पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। जन चेतना में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने के मकसद से ये वीडियो बनाया गया है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली का स्टेटमेंट अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने कहा कि अयोध्या हिंदुस्तान में नहीं है, नेपाल के वीरगंज के पास थोड़ी जगह है, थोड़ी में अयोध्या है और राम नेपाली थे, राम हिंदुस्तानी नहीं है। अयोध्या फर्जी है, इंडिया में जो अयोध्या है वो फर्जी है, राम नेपाली थे, हिंदुस्तानी नहीं थे। ओली का ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा। अब इसके पीछे आप इसको मात्र एक स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट लेकर के मत चलिए। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इट इज ए पार्ट ऑफ लार्जर कॉन्स्पिरेसी हेज्ड बाय चाइना अगेंस्ट इंडिया एट द बिहेस्ट ऑफ नेपाल। अब इस वक्त चाइना नेपाल को यूज कर रहा है और अभी जो द्वंद्व चल रहा है बॉर्डर पे, उसके लिए नेपाल को एक फ्रंट की तरह वो यूज कर रहा है। आप इसको इस दृष्टि से देखें। और ओली को लग रहा है कि वो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उभार करके अपनी कमियों, अपने फेलियर्स का आम नेपाली जनमानस के सामने वो छिपा ले जाएंगे। राष्ट्रवाद की लहर पैदा करना चाहते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सहारा लेकर के झूठ मूठ आधारों पर नेपाल की जनता को बरगलाना चाहते हैं और चाइना को खुश करना चाहते हैं। उनको ऐसा करने से लगता है कि चाइना बड़ा प्रसन्न रहेगा, शी जिनपिंग प्रसन्न रहेंगे। ये किसी देश के लिए उसकी नसें काटकर उसको उसकी मुख्य धारा से अलग करने जैसा है के.पी. शर्मा ओली का बयान। अब ये वाइडर कॉन्स्पिरेसी है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं चंद मिनटों में। वहां की जो चाइनीज एम्बेसडर है काठमांडू के अंदर, हाउ यांकी, एक खूबसूरत यंग लेडी, उसके चक्कर में ऐसा बताया जाता है, मीडिया में काफी चर्चा रही पिछले दिनों में, कि श्रीमान ओली इन्फैचुएटेड है और ये मॉडल टाइप एम्बेसडर नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में जब मर्जी जब दखल देती है, आर्मी हेडक्वार्टर्स में अचानक पहुंच जाती है, नेपाल के प्रधानमंत्री के ऑफिस और घर में जब मर्जी जब दस्तक दे देती है। और मीडिया में तो यहां तक प्रचार हुआ कि ओली इज हनी ट्रैप्ड बाय दिस लेडी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो मीडिया में चीजें निकल के आई उसको आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब चाइना को लगता है कि जो हिंदुस्तान बार बार रिपीटेडली ये कहता है कि रोटी बेटी का रिश्ता है, तो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि जब इनको यहाँ की जो सांस्कृतिक एक इमोशनल टाई है इंडिया और नेपाल के जनमानस के बीच में, सरकारों के बीच से हट करके पब्लिक टू पब्लिक जो एक गंभीर इमोटिव रिलेशनशिप है, उसको ब्रेक किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए चाइना के बहकावे में आकर के इस तरह का स्टेटमेंट ओली ने दिया। ये इसका रहस्य है। अंग्रेज जब भारत में आए थे उस वक्त उन्होंने भी अपनी शिक्षा प्रणाली को, जो आज तक चल रही है, कायम किया और इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको दबाने की कोशिश किया।
चाइना नेपाल में कुछ सालों से ऐसा ही कर रहा है, वो अपनी जड़ें वहां जमा रहा है और उसने सैकड़ों की संख्या में पूरे नेपाल में चाइनीज लैंग्वेज सेंटर खोल रखे हैं, जहां पर उनको चाइनीज भाषा और वहां का इतिहास कल्चर सिखाई जाती है, ताकि वो वहां पर पूरी तरह से कब्जा कर सकें। आज नहीं तो कल नेपाल के लिए ये खतरे की घंटी है, भले ही नेपाल के प्रधानमंत्री को इस वक्त ये समझ में न आ रहा हो। नेपाल को बहका करके, एक तरफ पाकिस्तान को ऑलरेडी बहकाया हुआ है, नेपाल को बहका करके चाइना बिगर इरिटेंट्स खड़ा कर रहा है हिंदुस्तान के लिए इस वक्त। और अयोध्या के बारे में तो हमें आपको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, वो फुलिश स्टेटमेंट नेपाल प्राइम मिनिस्टर का, उस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। फिर भी जी नहीं मानता मैं कुछ चौपाइयां श्री रामचरितमानस की भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां जी नहीं मानता मैं आपके सामने अयोध्या और भगवान श्री राम के बारे में पेश करना चाहता हूं, उसको आप सुनें। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर, उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहीं तीर, स्वल्प पंक नहीं तीर, जरा भी कीचड़ नहीं है किनारे, स्वल्प पंक नहीं तीर, बहै सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, जिसमें स्नान करने से, मज्जन करने से, जलपान करने से बिना प्रयास के, मम समीप नर पावहि पासा, मेरी प्रॉक्सिटी, दी पर्सन विल गेट proximity to almighty power without any effort, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, सरयू में स्नान करने से परमात्मा शक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा ये चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में अयोध्या पर विवाद करने की निराधार बातें कोई भी यकीन नहीं करेगा। लोग समझ रहे हैं कि नेपाल का प्राइम मिनिस्टर पागल हो गया है, क्या बदहवास हो गया है। इस तरह की बेवकूफी भरी स्टेटमेंट इश्यू करना प्राइम मिनिस्टर के लेवल से, और वहां नेपाल में भी इसका काफी रिएक्शंस हुआ। नेपाल की जो तमाम रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी से हटके तमाम सेक्शंस के लोग इसके विरोध में तमाम स्टेटमेंट दिया। पब्लिक में भी काफी नाराजगी रही। फॉर्मर पीएम नेपाल के बाबूराम भट्टराई ने कहा कि ओली क्रॉस द लिमिट, एक्सट्रीमिज्म ओनली क्रिएट्स ट्रबल, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। और उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि अब प्रधानमंत्री ओली से कलयुग की नई रामायण भी सुनने को आगे मिलेगा। कमल थापा जो वहां की एक प्रो हिंदू पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये सिली अनकन्फर्म्ड स्टेटमेंट, अनप्रूवन स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया है और ये इंडिया के साथ रिलेशंस को और खराब करेगा, बजाय इनको इंप्रूव करने के रिलेशंस को ये और खराब कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को। इट वॉज नॉट डिजायरेबल, ये कमल थापा का स्टेटमेंट है। वामदेव गौतम जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां की है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, रूलिंग पार्टी जिसके प्रधानमंत्री हैं ओली, उसके सीनियर लीडर वामदेव गौतम ने कहा कि पीएम का स्टेटमेंट इट वॉज विदाउट एनी एविडेंस, और नेपाल के अंदर और नेपाल के बाहर पूरी दुनिया में अननेसेसरी कंट्रोवर्सी खड़ी किया। इनको अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए और साथ में माफी भी मांगनी चाहिए। ये वहां के बहुत ही सीनियर लीडर वामदेव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपना स्टेटमेंट वापस लेके माफी मांगनी चाहिए। विष्णु रिजाल जो डिप्टी चीफ पब्लिसिटी कमेटी ऑफ रूलिंग पार्टी हैं, उन्होंने कहा कि सच सेंसलेस एंड इररिलेवेंट रिमार्क्स मेड बाय ए पर्सन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन विल
डैमेज दी कंट्रीज प्रेस्टीज। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सम्मान को घात पहुंचाने वाला ये स्टेटमेंट इतने हाई लेवल से दिया गया। ये विष्णु रिजाल ने कहा, जो कि उसी पार्टी के हैं। कनक दीक्षित एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं नेपाल के। उन्होंने कहा कि ये एक डिवीजन पैदा करेगा इंडिया की पॉपुलेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो ऑलरेडी डिवीजन क्रिएट कर रखा है इंडिया गवर्नमेंट के साथ। अब पब्लिक टू पब्लिक जो एक इमोशनल टाई थी उसको भी हिट करने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री ने। अब ये भारतीय जनमानस और नेपाली जनमानस के बीच में दूरियां पैदा करेगा। ये कनक दीक्षित एक सीनियर जर्नलिस्ट, उनका स्टेटमेंट है। अब ऐसी स्थिति में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सोचा कि ये क्या बकवास स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने, तो इंडिया कहीं स्ट्रांगली रिएक्ट न करे और कहीं ब्लॉकेड वगैरह न शुरू कर दे या ऐसी कोई गंभीर स्थिति पैदा कर दे। तो विदेश मंत्रालय ने आनंद फानन में, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट किसी को इमोशनली हिट करने के लिए मकसद नहीं था। इस तरह का बचाव किया, मूर्खतापूर्ण बचाव किया नेपाल के विदेश मंत्रालय ने। अब आपको लगता होगा कि इंडिया रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है इन मसलों पर बहुत गहराई से। स्थिति इस वक्त चाइना के साथ आपको पता है काफी दुर्दांत स्थिति है बॉर्डर पे। एक दुष्ट से कैसे निपटा जाए आपको पता है, आप देख रहे हैं। इस वक्त नेपाल के साथ ट्रबल पैदा करने से चाइना और पाकिस्तान को फायदा होगा। चाइना और पाकिस्तान चाहते हैं कि इंडिया से नेपाल की खटपट हो जाए बुरी तरह से, जो कि इंडिया नहीं होने देगा। जितना खटपट होगी नेपाल से उतना ही दुश्मन को, दोनों दुश्मनों को, चाइना और पाकिस्तान को बहुत ही फायदा होगा। इसलिए इंडिया बहुत सधी हुई वेट एंड वॉच की स्थिति में है और मच्छरों को मारने में 1 सेकंड लगता है, ये हिंदुस्तान को पता है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर मच्छर नेपाल के लिए नहीं कह रहा हूं, नेपाली जनमानस से हिंदुस्तान की जनता का दिली रुझान है। रोटी बेटी का रिश्ता है जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे ऐसे लोगों को मसलने में हिंदुस्तान जैसी ताकत को कुछ पल लगेंगे। इसलिए सही वक्त का इंतजार करिए और अपने प्रधानमंत्री और उनकी टीम पर भरोसा करिए। एंड वक्त पर निश्चित कदम उठाए जाएंगे। ये उचित समय नहीं है नेपाल के साथ ठेसरा करने का, जो चाइना और पाकिस्तान चाहता है। तो हम उसकी चाहत को पूरा नहीं होने देंगे।